कैरेक्टर जो अंदर से बहुत अकेली है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, उसका एक ही घर है जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर वो दबेगी, अगर ये मान लेगी कि वो कमजोर है, तो उसे और दबाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कमजोर को और दबाया जाता है। So she puts on this facade, this armor of being strong. एक नाटक करती है वो कि मैं strong हूँ। जब उस पे हाथ उठाया जाता है, वो हाथ रोक लेती है। So I drew parallels to my mother. When I was young, in fact, when I was 20 days old, my mother had to make a very, very difficult decision, I can say. उनके in-laws ने मेरे पिताजी ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि मुझे लड़की नहीं चाहिए। And I was a second girl child, मेरी बड़ी बहन थी। तो या अपनी लड़की को रख ले या फिर इस घर में रह ले। उनको ये ऑप्शन दिया गया था, उनको कोई चॉइस नहीं थी। या आप इनको मार दें बच्ची को, हमको लड़की नहीं चाहिए, या इनको ऑर्फनेज में आप दाखिला कर दें इनका। हम कलकत्ता में रहते थे और मेरी माँ, I don't know, hats off to that lady, she took that very strong, brave and courageous decision of taking Didi and me and walking out of the house and never looked back after that. उन्होंने सोचा नहीं, एक बार भी मुड़ के ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि 80s का जमाना ये था जहाँ आपको बोला जाता था कि एडजस्ट करो, आपका घर वो है, you know, somehow घर मत तोड़ो. I don't think she thought any of those. She just walked out of the house and walked us up a door. And I think Sakina के द्वारा, but Sakina is not able to be that strong and take that decision of going out of the house. That's when I broke down and realized how powerful and brave my mom's decision was. So, cathartic journey of understanding beautiful, relatable layers. ये actually गाँव की लड़कियों की कहानी है. But I'm telling you, everybody will be able to relate to all of these characters at some level. That's my guarantee. So Sakina for me is not only a character. Jamacharya is not only a movie for me. And I'm really saying this, and I really mean it, that for me it's been a journey, and it's been a beautiful, very, very satisfying journey. And I can't be thankful and more grateful to both of you for this, and for these wonderful girls, Meher, we are missing today, for being a part and gifting me such a beautiful journey and such amazing, memorable experiences. It's really helped me as an individual, as an actor, and I'll always be grateful. So thank you so much. वो इतने खूबसूरती से, इतने मॉड्यूलर रूप से इन्होंने कैप्चर किया है, और इतनी जानकारी के साथ, जानकारी जब मैं कहती हूँ, मैं फिजिकल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भावनात्मक जानकारी की बात कर रही हूँ। इतनी भावनात्मक जानकारी से कमल जी ने ये किरदार रचे हैं, ये दुनिया रची है, ये सीन लिखे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक पति लिख रहे हैं। ये एक और यही खूबसूरत चीज़ है। मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बात होती है विमेन सेंट्रिक ऐसा वैसा, बहुत मेरे लिए उम्मीद की बात है, खुशी की बात है कि दो मर्द, विनोद बच्चन जी और कमल पांडे जी ने ये कहानी को लेग्स दिए हैं, ये कहानी को विंग्स दिए हैं, जिसमें 4 महिलाओं के अनुभव, जो एक तरीके से न सिर्फ इस देश के और हमारे समाज की सारी महिलाओं का अनुभव है, मैं कहूँगी साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई जो सब कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है, उसकी सारी महिलाओं का अनुभव है। क्योंकि मुझे लगता है विवाह और महिला और पारिवारिक जीवन जाति, धर्म, भाषा, प्रांत विशेष या इवन देश विशेष अनुभव नहीं होते हैं महिलाओं के लिए। ये एक बात। मेरा अपना जो किरदार है, शिवांगी नाम है मेरे किरदार का। आज तक मेरे करियर में और शायद मेरी जो पब्लिक इमेज है उसमें भी उसके बिल्कुल विपरीत ये किरदार है। मेरे सारे रोल आज तक थोड़े दबंग रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट रहे हैं, पर्सनैलिटी से भरे हुए रहे हैं। उनकी भी पर्सनैलिटी है। शिवांगी इतनी दब्बू है बेचारी, वो डरी हुई है ज़िंदगी में, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है, और उसके ज़िंदगी का एक ही भय है कि मेरे पति नाराज़ हो गए तो क्या होगा। उसकी पेट लाइन है, जरा इनसे पूछ लेते हैं, इन्हें बता देते हैं। मुझे लगता है ये ज़रा इनसे पूछ लेते हैं, मैंने ज़िंदगी में इस शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। ऑफ कोर्स मैंने अपने माता पिता से परमिशन ली जब मैं छोटी थी या उनके साथ रहती थी, पर क्या इन सारे के बैगेज के साथ मैं शिवांगी जैसे किरदार को कर भी सकती हूँ, और क्या आपको मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं उस वाला नहीं शिवांगी है। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी माता जी को याद किया, मैंने अपनी नानी जी को याद किया।
नानी से मैं बहुत क्लोज थी। वो अक्सर अपने वैवाहिक जीवन के अर्ली जो साल थे उनकी कहानियां मुझे सुनाती थी, और वो मैंने शिवांगी पढ़ के को कहा कि आपने मुझे मेरी नानी को जिंदा करने का मौका दिया है। ये इमोशनल जर्नी। दूसरा जो आपका सवाल है, पैमाना मेरा नहीं है। जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस किस्म के विश्लेषण वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। मैं पैमाने कभी Never, I've been grateful to my mother, and I've never been able to compliment. I was never able to compliment what mom went through. But when I was undergoing the journey of Sakina, कि सकीना इतनी स्ट्रॉन्ग है, सकीना आज की लड़की है, लखनऊ में रह रही है, छोटे मलिहाबाद में रह रही है, पर आज भी वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रही। लेकिन मम्मी ने तब लिया। कैसे लिया होगा यार? She didn't know where she's going to go. In fact, when she went back to her maternal house, she was asked to go back. She said, "आप ऐसे कैसे 2 लड़कियों को लेके आ गए?" I'm not going to name who said this, but they said, ये कहाँ पैकेज 2 पैकेजेस को कहाँ लेके आई? फेंक के मार उसके मुंह के ऊपर। This was what was told to my mother. You know, so why नहीं सकीना सिर्फ सकीना आज की लड़की है और अकेली है, मेरा कोई बच्चा, सकीना का कोई बच्चा नहीं है, और वो आज भी ये कदम नहीं उठा पा रही, मम्मी ने तब उठाया था। So that's why it was so I couldn't comprehend, and I don't think I can ever comprehend the level of her sacrifices and what she's been through, what trials, tribulations, tribulations she must have gone through. In fact, आज तो सोसाइटी बहुत ही काइंड है, आई फील। तब तो आसपास के लोग बात करते थे, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो किया होगा, पति ने छोड़ दिया। So for me it was a very, very emotional journey. I've always loved my mother, I've always admired her guts, her courage, but coming closest to what she must have gone through, this Sakina helped me realize that and experience that, and I think I'll always be very thankful to her. Like I said, that a part of Sakina will always be with me, inside me. So definitely very, very, very cathartic experience for me. नहीं चाहिए। अब मैं बहुएं बताएंगे कि सभी क्या होनी चाहिए। आने वाले टाइम में आप बहू बन सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरी माँ बड़ी खुश होगी आपकी ये सुन के, वो बड़ी दुआएं देंगी आपको। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी रिश्ते में जो आपका अपना निजी चरित्र है और आपका निजी, जिसको सेल्फहुड कहेंगे, आप जो इंसान हैं, उसके लिए भी स्पेस होनी चाहिए। आई थिंक जो हमारी फिल्म में कमल जी ने और जो एक अनुभव बताया है गृहिणियों का, वो ये है, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली हमारे देश की महिलाओं की अच्छाई है। उनकी उनका दिल बहुत बड़ा होता है, मुझे लगता है, और जिस किस्म के संस्कार हम देते हैं लड़कियों को कि अच्छे रहो, सेवा करो, ख्याल रखो, जिम्मेदारी लो दूसरों की, कभी अपनी नहीं। हमेशा सारे जो संस्कार गर्ल चिल्ड्रन को मिलते हैं, वो होता है कि बाहर की तरफ अपना सारा एनर्जी, अपना सारा एफर्ट बाहर की तरफ देते रहो। तो और चूंकि सिंसियरली एक सच्चाई के साथ मुझे लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स ये आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन लार्जली स्पीकिंग औरतें जो होती हैं, उनका बड़ा, माएँ पत्नियां, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो आई थिंक, और एटलीस्ट मैंने ये अपने आसपास जो अपनी फैमिली में पाया है, तो मुझे लगता है वो अपने अर्नेस्टनेस में, अपने डिवोशन में, सेवा भाव में खुद को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में आपके लिए भी जगह होनी चाहिए, एंड आई थिंक कि वो अंडरस्टैंडिंग आप परिवार में होनी चाहिए। वो जरूरी नहीं होना चाहिए कि सारे टाइम औरत ही बोलते रहे कि मुझे ये दो, मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, मुझे, अरे आप दे दो ना यार अपने आप ही। And it will be an equal relationship from everybody in the household. मतलब respect to head, of course वो देंगे एक दूसरे को, but this question is to the new husbands, not to the new moms. इसलिए शादी नहीं हो रही हमारी। बता दो। Hi, Shikha. Hi. My question to you and Swara Pooja यार ये स्वरा और मैं ना इतने अच्छे दोस्त हैं ना कि हर दोस्ती की फिल्म जो होती है उसमें वी हैव टू बी। इस फिल्म में मेरी पुरानी याद जो है स्वरा, और 2 नए याद मिले जो है मेहर और पूजा। इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फ्रॉम द वर्ड गो, क्योंकि हमारी सेकंड रीडिंग के बाद हम एक डेट पे चले गए, द 4 of us, एंड नेवर हैव आई एवर गेम शुरू की और सारी हिस्ट्री, फ्यूचर, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस सब डिस्कस कर लिया। एंड आई रियली थिंक दैट
the four of us really connected really well, and it was so much fun. We always had each other's backs, so I had an absolutely fantastic time with them. तो मैंने इन्हें थोड़ा तंग किया, इन्होंने मुझे झेला, ये मेरा काम था, बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं शुक्र बहुत ये फिल्म मेरे लिए ब्लेसिंग है एंड आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल. आई थिंक वी विल ऑल रिमेन ग्रेटफुल टू विनोद जी एंड कमल जी कि हमें लिया उन्होंने, खास करके विनोद जी और कमल जी कि मेरे को उन्होंने ले लिया सारे कंट्रोवर्सी के बावजूद, डर नहीं लगा इन्हें, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. Hi guys, my question is to Shikha. ये फिल्म इस समाज की एक वास्तविकता है, सच्चाई है. हर घर, हर परिवार, हर गांव, हर मोहल्ले की एक कहानी है. मैं कोई भी फिल्म बनाने से पहले उसको खुद एनालिसिस करता हूँ. क्या ये कहानी मेरे घर में कहीं घटी है, मेरे मोहल्ले में कोई घटी है या दिख रही है? आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑफ दिस फिल्म. जैसे मेरी प्रीवियसली फिल्में रही हैं, जैसे शादी में ज़रूर आना, आप लोगों ने तंदुरुस्त में भी देखी होगी, कितनी बैठ सनी. तो मैं समाज के किसी न किसी पहलू को लेकर सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी सभी फिल्मों में रहा है. ये फिल्म वाकई में इस देश में हर महिला को देखनी चाहिए. दैट्स वाई आई पुट 75 रुपीज़ टिकट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम मर्द लोग जाके फिल्म देख आते हैं दोस्तों के साथ, महिलाएं बेचारी फिल्में नहीं देख पाती हैं. उनके पास उतनी स्थिति भी नहीं होती है, उतने खर्चे भी नहीं होते हैं, तो जाके इस वक्त इस माहौल में फिल्म जाके देख पाए. तो मैं सभी महिलाओं से, इस देश की सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी करिए, आप ये फिल्म देखिए, आपको अपना जीवन इसमें दिखेगा. और मैं कह सकता हूँ कि जितनी लाइफ या जितनी सेक्रीफाइस ये महिलाएं करती हैं, दुनिया में शायद कोई नहीं कर सकता है. इन महिलाओं में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, सारी दुनिया छुपी हुई है. उसे हमें देखने की मर्दों को बहुत ज़रूरत है. वो जब पैदा होती हैं तब वो अपनी माँ पे आश्रित होती हैं. जब वो 8-10 साल की होती हैं तो उन्हें भाई चाहिए सुरक्षा के लिए. जब वो बड़ी और होती हैं तो बाप चाहिए शादी के लिए. फिर जब वो दूसरे घर में जाती हैं तो उसे चाहिए पति खर्चे के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए. फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चों पर आश्रित होती हैं. सारा जीवन उनका डिपेंडेंट होता है. फिर जब वो मर भी रही होती हैं तब भी ये समाज ने सिखाया है कि काश मेरी चिता को आप ही लगा. तो सारा जीवन उनका जो है ना, वो दूसरों पे आश्रित है. वो दूसरों के लिए जीती हैं, वो अपने लिए नहीं जी पाती हैं. मैंने इस फिल्म में दिखाने की पूरी कोशिश की है कि आप आधा घंटा भी अपने लिए जियो, एक दिन भी अपने लिए जियो, 24 घंटे कम से कम एक दिन अपने लिए सोचो और अपने लिए जियो. दैट इज माई थॉट ऑफ दिस फिल्म. दैट्स व्हाई आई मेड दिस फिल्म. मुझे इसमें मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा देश दिख रहा है. दैट्स व्हाई आई मेड दिस फिल्म. हमसे पहले सौंदर्या प्रोडक्शन के लिए शादी में जरूर आना है. और मैं जहाँ मैं बड़ा हुआ, फिर जहाँ मैंने पढ़ाई की, बहुत सारी जगहों पे, तो और मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने जो है ना इन किरदारों को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से कहीं ना कहीं महसूस किया उनकी तकलीफ़ों को. और उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया. और ये कहानी जब मैं लिख रहा था तो जैसा स्वरा कह रही थी कि मैं बहुत मालूम था, मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जिसपे 100% सच्चाई होनी चाहिए. तो मैंने इस पर पूरी कोशिश की कि जो इस कहानी की का भावनात्मक पहलू है, जो इसकी सच्चाई है, वो कहीं से भी जो है ना झूठी ना लगे, और ये वो कहानी बने जो हर दिल को टच करे. पूरी कोशिश यही थी. महिलाओं को फिल्मों में हीरोइन को सिर्फ डांस करने के लिए, उनकी ब्यूटी स्पॉट को दिखाने के लिए फिल्में बनती है. महिला प्रधान आज तक कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं है, बहुत कम बनी है. एक थी तनुवर्ष मनु, जो पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे वर्ल्ड ने देखी उस फिल्म को. उसमें कुछ सच्चाई थी. फिर मैंने फिल्म बनाई शादी में जरूर आना. उसमें भी ये एक लड़की जो कहती कि मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे, वो भी महिला प्रधान फिल्म. तो फिल्म समाज में हर तरीके की चीजें हैं जो महिलाओं के पास 50% पॉपुलेट हो. हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ पब्लिक है, 50% महिलाएं हैं. तो कितनी फिल्में महिलाओं को बनी? 4, 5, 2, 3. सच्चाई वाली फिल्में कहाँ बनी?
आप बताइए कौन सी फिल्म आपने देखी है लास्ट 5 साल में जो महिला प्रधान फिल्म है जिसमें हम कह सकते हैं वो सच्चाई है?